गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग सभी ठीक होंगे। तो चलिए आज हम आप लोगों के लिए सीटेट का आगामी जो पिछला प्रीवियस क्वेश्चन जो सीटेट का एग्जाम हुआ था, जिसमें से सीटेट 31 जनवरी 2021, तो 31 जनवरी 2021 में पेपर 2, ठीक है, पेपर 2 हिंदी, पेपर 2 हिंदी का जो क्वेश्चन आया था उसका हम लोग आज करने वाले हैं कंप्लीट डिस्कशन और कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ क्वेश्चन करने वाले हैं, जो 31 जनवरी 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो उसका करने वाले हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ एक आता है गद्यांश, एक आता है पदांश, ठीक है, और उसमें से पेडोलॉजी का 15 क्वेश्चन, 15 30 क्वेश्चन आता है, जिससे 3 क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो इससे पहले हम आपको कुछ बता देते हैं, जो कोई भी सीटेट का तैयारी करते हैं आगामी 2025 में, अभी एग्जाम जो देने वाले हैं 2025 में, तो जुलाई सेशन में जो भी एग्जाम देने वाले हैं, तो उसके लिए सीटेट का पीवाईक्यू क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में जाने से पहले बस आपको क्या करना, पीवाई ही क्वेश्चन ही लगा के जाइए, क्योंकि ज़्यादा कुछ नहीं, बस एग्जाम में सारा पीवाई क्वेश्चन का ही बेस है। तो यार आपको मैं 18 से लेकर जितना भी है, अभी 21 आज का 21 वाला करो, तो सारा पीवाई क्यू 18, 19, 20, 21 का सारा पीवाई का मतलब 24 तक का जितना होता है सारा पीवाई क्यू कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। तो एग्जाम से पहले आपको बस पीवाई क्यू करके चलना है, ठीक है। आज हम क्या करेंगे, आज हम लोग गद्यांश और पदांश पहले नहीं करेंगे, आज हम लोग सबसे पहले पेडागोजी करेंगे। देखिए एग्जाम में भी आपको क्या करना है, सबसे पहले पेडागोजी बनाना है, ठीक है, क्योंकि पेडागोजी बहुत ईजी आता है, बहुत लोग का छूट जाता है, इसलिए पेडागोजी सबसे पहले बनाइएगा, फिर गद्यांश बनेगा, फिर पदांश बनाइएगा, ये सबसे बेस्ट रहता है। मैंने एग्जाम में जैसा पास किया था, तो आपको उसी तरह तरीका बता दो। सबसे पहले आप पेडागोजी बनाइए, नहीं इससे पहले मैंने आपको मतलब पहले गद्यांश बनाते पदांश बता देते हैं, बट हम चाहते हैं कि आप ना पहले सबसे पहले आप पेडागोजी से क्वेश्चन स्टार्ट कीजिए, क्योंकि पेडागोजी बहुत ज़्यादा आसान भी रहता है और एग्जाम में सबसे अच्छा रहता है, एकदम आसान आसान जल्दी में बना लीजिएगा, उसके बाद फिर उसको बनाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहले पेडागोजी पे चलते हैं। तो पेडागोजी कहाँ से स्टार्ट था वहाँ से देख लेते हैं। ये तो गद्यांश का क्वेश्चन है, ये भी पदांश का क्वेश्चन है। हाँ चलिए, यहाँ से स्टार्ट हो गया शायद, ठीक है ना। चलिए यहाँ से 107 से 105 कविता केंद्र देख लेते हैं, एक मिनट, थोड़ा सा 6 हो गया। चलिए हाँ, तो यहाँ से 107 से स्टार्ट हो पेडागोजी, ठीक है। चलिए तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 107 में क्या, हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में हिंदी भाषा की रचना को स्थान मिलना चाहिए। तो हिंदी भाषा जो तो है, हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक पढ़ने में हिंदी भाषा को स्थान मिलना चाहिए, क्यों मिलना चाहिए, और बहुत आसान पूछा था। पहला है बच्चों को हिंदी रचना की जानकारी मिल सके, इसीलिए बच्चों को हिंदी रचना की भाषिक विशेषताओं से परिचित हो सके, इसीलिए या बच्चे हिंदी भाषा पर आसानी से पकड़ बना सके, इसलिए या बच्चे हिंदी भाषा को व्याकरण से परिचित हो सके, इसीलिए। चलिए बताइए, जल्दी जल्दी बताने की कोशिश कीजिएगा, फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ते जाएंगे जल्दी जल्दी, ठीक है। सबसे पहले पेडागोजी करेंगे, क्योंकि पेडागोजी बहुत ज़्यादा आसान रहता है। चलिए तो आप लोग स्टार्ट कीजिए, बनाइए, और उसके बाद चलिए नहीं तो आगे निकलते हैं, ठीक है। तो इसका क्या रहेगा, बच्चों को हिंदी भाषा से विशेषताओं से परिचित हो सके, इसीलिए, ठीक है। तो क्यों बच्चों को हमेशा हिंदी भाषा से क्या कहते हैं, उनकी रचनाओं भाषा विशेषताओं से मतलब कि परिचित कराने के लिए हमें हिंदी भाषा में ये करना चाहिए, ठीक है। तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 108 कर लेते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण एक महत्वपूर्ण, तो उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण महत्वपूर्ण क्यों है, इसका उद्देश्य क्यों महत्वपूर्ण है। पहला है हिंदी भाषा के नियमबद्ध प्राकृतिक को पहचानने के लिए, हिंदी भाषा के व्याकरण को कंठस्थ करने के लिए, हिंदी भाषा के प्रसिद्ध रचनाओं को जानने के लिए, और हिंदी भाषा के प्रसिद्ध रचनाओं को जानना, ठीक है। रचनाओं यहाँ बोला है जानना, और हिंदी भाषा के प्रसिद्ध रचनाओं को जानना। यहाँ देखो रचनाओं को जानना और हिंदी, ये दोनों मिलता जुलता है, ठीक है। यहाँ पे की है, वहाँ के है, तो ध्यान से पढ़िए आप लोग, ठीक है। चलिए तो हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं इसका सही जवाब क्या होगा, ठीक है। चलिए तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका सही जगह, उसका हो जाएगा हिंदी भाषा के नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना, ठीक है। हिंदी भाषा के नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना, ठीक है। देखिए क्या होता है हिंदी भाषा शिक्षण, हिंदी भाषा शिक्षण होता है जिसमें से हम हिंदी को पढ़ने के नियमबद्ध प्राकृतिक प्रोसेस, हमेशा बच्चों को क्या सबसे पहले पहले मतलब स्टार्टिंग में बच्चों को मातृभाषा दिया जाता है, फिर उसके बाद फिर अपना जो भाषा क्षेत्रीय भाषा इस तरह करके बच्चों को दिया जाता है। तो यह नियमबद्ध तरीकों से प्राकृतिक भाषा को पहचानना, ठीक है। ये कंट्रास्ट करना ये नेगेटिव होता है, ये तो बहुत जल्दी उसको काट दिया जाए, ठीक है। चलिए 109 में देखते हैं। भाषा परिचर्चा संवाद बच्चों की क्षमता के विकास करने में सहायता करते हैं। तो भाषा भाषण बोला है, परिचर्चा वाला, संवाद बच्चों की क्षमता को विकास करने में, ठीक है। लिखित अभिव्यक्ति, मौखिक अभिव्यक्ति, कल्पनाशील अभिव्यक्ति या अनुकरण, चलिए बताइए। चलिए तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। देखिए भाषण, तो भाषण किससे देंगे हम, मुंह से बोल के।
तो मौखिक अभिव्यक्ति। तो याद रखिए, भाषण से ही समझ में आएगा मौखिक मतलब बोलने के तरीका में बच्चों को किसमें विकसित करना है, तो बोलने के लिए हम क्या करें, मौखिक अभिव्यक्ति करवाएंगे, ठीक है। तो इससे चलिए 1010 में कहते हैं गद्य मतलब कहानी, रचना को पद में मतलब कहानी को कविता में रूपांतरित करने के लिए पग मतलब कविता को गद्य में रूपांतरित करने में मदद करता है। पहले कहानी को कविता में और फिर कविता को कहानी में रूपांतरित करने में मदद करता है। क्या कहता है, साहित्य का सर्वश्रेष्ठ सृजन, अभ्यास प्रश्नों को गढ़ने में, भाषा संरचना का आधार है, भाषा व्याकरण को अधिकार में। चलिए बताइए। चलिए तो हम लोग देख लेते हैं आगे कौन। चलिए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, भाषा संरचनाओं पर अधिकार, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका सही जवाब, ठीक है। तो याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन है, 8वीं कक्षा में हिंदी भाषा सीखने या सिखाने के लिए आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे। तो 8वीं कक्षा है, 8वीं कक्षा में हिंदी भाषा को सीखने या सिखाने के लिए आप किस सामग्री को सबसे अधिक महत्व देंगे, पाठ्य पुस्तक पे, साहित्य सामग्री का, व्याकरण पुस्तक पे या पोस्टर का। चलिए किस पे महत्व दीजिएगा, तो हम किस पे महत्व देंगे, साहित्य सामग्री पे महत्व देंगे। किस पे, साहित्य सामग्री। तो 8वीं कक्षा में हिंदी भाषा सिखाने के लिए हम सबसे ज्यादा साहित्य सामग्री, जो साहित्य है, डांस ये वो कहानी उनी ये सब पे देंगे, ठीक है। तो सबसे ज्यादा हम साहित्य सामग्री पे महत्व देंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आप 6ठी कक्षा तो आप 6 क्लास के बच्चों के लिए हिंदी भाषा सीखने सिखाने की किस पद्धति को समर्थन देंगे, ठीक है। तो आप 6ठी के साथ अगर हिंदी भाषा सीखने सिखाने के लिए कौन किसको समर्थन देंगे, ठीक है। चलिए, जिसमें बच्चों को बोलने का अवसर मिले इसलिए, जिसमें बच्चों को पाठ्यपुस्तक विकास हो इसलिए, फिर क्या बोलता है, जिसमें बच्चों को परस्पर अंतःक्रिया करे उसमें, और जिसमें बच्चे केवल लेखन कार्य करें इसमें। तो बताइए किसमें मतलब आप सबसे ज़्यादा उसको योगदान देंगे, किसमें करेंगे? बच्चे क्या करें, अपने से खुद से परस्पर करेंगे अंतःक्रिया करके, मतलब ये कोहाल बाग में भी बताया था ना, कोहाल बाग में भी बताया था कि बच्चे क्या मतलब कॉपरेट लर्निंग करके सीखता है, ठीक है। तो ये सब बच्चों को हम सारा से एक्टिविटी करवा के बच्चों को सिखाएंगे, ठीक है। तो परस्पर अंतःक्रिया करके सीखते हैं, ठीक है। तो ये वाला, ठीक है, ज्यादा महत्व देंगे हम बच्चों को। त्रिभाषा सूत्र जानते हैं अनुसार स्कूल में पहली भाषा जो पढ़ाई जाए वह हो या भाषा हो। तो सबसे पहले हम त्रिभाषा बता ही देते हैं। त्रिभाषा में क्या होता है, सबसे पहले मातृभाषा, उसके बाद क्षेत्रीय भाषा, फिर जब क्षेत्रीय भाषा हो जाता है तो फिर क्षेत्रीय भाषा में क्या आ जाता है, अपनी जो हिंदी इंग्लिश। और फिर थर्ड वाला में जो आता है, यदि हिंदी इंग्लिश लिए हैं तो उसके साथ क्या आता है, एक आपको विदेशी लैंग्वेज लेना पड़ता है। तो इसमें पहला ऑप्शन है मातृभाषा क्षेत्रीय भाषा, मातृभाषा हिंदी भाषा, हिंदी और अंग्रेजी, अंग्रेजी विदेशी। तो क्या होगा, मातृभाषा सबसे अभी जस्ट बताया था, पहले मातृभाषा फिर उसका क्षेत्रीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा के साथ हिंदी इंग्लिश, और हिंदी इंग्लिश के साथ कुछ अलग भाषा लेंगे, मतलब विदेशी भाषा को लेंगे, ठीक है। भाषा से व्याकरण पढ़ाने की आगमन विधि पर सर्वाधिक बल देते। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। व्याकरण में आगमन विधि, आगमन विधि, आगमन मतलब क्या बताए थे। देखिए आगमन विधि एक निगमन विधि, दो विधि होती है। आगमन मतलब उदाहरण से नियम, ठीक है, उदाहरण, उदाहरण से नियम की ओर, ठीक है, उदाहरण से नियम की ओर जाएंगे, ठीक है। और निगमन बोलेगा फिर इसी में आता है निगमन विधि, निगमन मतलब नियम से उदाहरण की जाए, जस्ट अपोजिट, नियम से उदाहरण की ओर। तो आगमन, आगमन मतलब उदाहरण, उदाहरण सही। देखिए कितना आसान ऑप्शन नंबर से, इतना आसान आसान क्वेश्चन पूछा है जो एकदम क्या बोलिए आराम से पास हो जाए, जो 2021 में दिया होगा था, ठीक है। भाषा के संदर्भ में संचार माध्यम का प्रयोग ना करना केवल सामाजिक संवेदना को विकसित करता है बल्कि यह समझने में भी मदद करता है। तो क्या करता है, पहला विभिन्न माध्यम की जानकारी, विभिन्न माध्यम में प्रयुक्त भाषा, विभिन्न माध्यम में उपयोग और विभिन्न माध्यमों की आर्थिक स्थिति। बताइए तो क्या हो जाएगा इसका, चलिए तो क्या आएगा, विभिन्न माध्यम में प्रयुक्त भाषा। देखिए इसमें क्या बोलता है, भाषा संरचना में प्रयोग केवल सामाजिक संवेदना को विकसित करने, तो सामाजिक संवेदना को विकसित करने में बल्कि बल्कि समाज में मदद करता था। हमें भाषा को याद करना, ठीक है। माध्यम की जान, देखिए माध्यम का उपयोग, आर्थिक स्थिति, ये सब नहीं करना, ये सब नेगेटिव है। तो ये हम क्या करें, भाषा को प्रयुक्त भाषा को ये उपयोग है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं 116 में। अगला देखिए, कहानी की विभिन्न शैलियों पर की गई चर्चा बच्चों को मदद करते हैं। तो कहानी जैसे है, तो कहानी में जो पहले कहानी को समझाना, तो कहानी की शैलियों में क्या सबसे बच्चों को मदद करती है, ठीक है। पहला व्याकरण समझने में, कहानी रचने में, कहानी के तत्व याद करने में, कहानी को कमियों बताने में। चलिए बताइए, बहुत आसान आसान आया था। तो क्या करेंगे हम बच्चों को, क्या करेंगे, कहानी को रचने में, ठीक है। तो कहानी का देखिए
क्या है, कहानी की शैली में चर्चा करने से बच्चों को मदद करती है। तो कहानी में क्या करते, जैसे कहानी है, तो कहानी से पहले हम बच्चों को मतलब उसको पूर्व ज्ञान देंगे, पूर्व ज्ञान से बच्चों को जोड़ेंगे, तो क्या कहते हैं, बच्चों को रियल चीज़ से कहते हैं, तो बच्चों को रचने में, तो बच्चे उससे क्या कहते हैं, रचने में उसको शैली में मदद करती है, ठीक है। अगला है, संदर्भ में व्याकरण किस पर बल देता है, तो संदर्भ में व्याकरण किस पर बल देता है बताइए। पहला, पाठ के अंत में समस्त व्याकरणिक बिंदुओं को स्पष्ट करने में देता है, पाठ के दौरान आए समस्त व्याकरणिक बिंदुओं पर परिभाषित करने में, पाठ के अंत में आए समस्त भाषा अभ्यास को पूर्ण करने में, या पाठ पढ़ाते समय प्रसंग आने वाली व्याकरण बिंदुओं को स्पष्ट करने में। चलिए बताइए, तो क्या हो जाएगा, पाठ के संदर्भ में प्रसंग में आने वाली व्याकरण बिंदुओं के बारे में, तो उसका समय ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सही जवाब ये हो जाएगा, प्रसंग आने वाले व्याकरण बिंदुओं के बारे में, तो प्रसंग आने वाले व्याकरण बिंदुओं के बारे में, ठीक है, तो याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। प्रत्येक भाषा शिक्षक को इस बात की जानकारी जरूर होनी चाहिए कि उसकी कक्षा में बच्चों की पृष्ठभूमि क्या है। तो इस बात में मतलब कक्षा में बच्चों को, शिक्षक को यही जानकारी रखना चाहिए कि बच्चों की क्या पृष्ठभूमि है, ठीक है। तो क्या पृष्ठभूमि है, उसका आर्थिक व सामाजिक स्थिति, सामाजिक व व्यवसायिक स्थिति, भाषिक और सांस्कृतिक, या सांस्कृतिक या आर्थिक। तो क्या होगा बताइए, तो क्या भाषिक और सांस्कृतिक। देखिए बच्चों को ना, जैसे कक्षा में है क्या आता है जानकारी होना, तो टीचर को क्या होना है, कक्षा के बच्चों को किस, देखिए उसकी आर्थिक स्थिति में बच्चों को कभी आर्थिक स्थिति नहीं देखना, गरीब कैसा फैमिली से आता है, सामाजिक स्थिति नहीं देखना कि वो पूरा मतलब कि लो, मतलब कि क्या बोलते हैं, लो कैटेगरी के ये से आता है, तो वो सब बच्चों को नहीं देखना, व्यवसायिक उसका मतलब कि क्या वैल्यू है वो सब नहीं देखना, सांस्कृतिक आर्थिक स्थिति भी नहीं देखना, ये सब नेगेटिव है। बच्चों को हमेशा सभी बच्चों को एक समान मान के ही पढ़ाना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। 7वीं कक्षा में पढ़ने वाले ऋषभ ने बच्चों को जल संरक्षण पर आधारित सरकार द्वारा पोस्टर दिखाया और चर्चा किया। तो ऋषभ द्वारा प्रयुक्त सामग्री, तो 7वीं कक्षा में जब ऋषभ पढ़ने वाले जल संरक्षण के बारे में बताया है, तो पोस्टर दिखा के ऋषभ क्या बता रहा है, अनुपयोगी, मनोरंजन, कृत्रिमिक या प्रामाणिक। तो अब जब पोस्टर दिखा रहा है तो क्या कर रहा है, उसके पास प्रूफ है, प्रमाण है, उसके पास प्रमाण है, वो सरकार के द्वारा जारी किया है, उसके द्वारा वो प्रूफ दे रहा है, ठीक, प्रमाणिक है एक प्रकार का, ठीक है। अगला, कविता शिक्षण के समय शिक्षक द्वारा ऐसे प्रश्नोत्तर पे बल देना चाहिए। तो किस पे, कविता शिक्षण के द्वारा शिक्षक को ऐसे प्रश्नोत्तर पे बल देना है जिनके उत्तर सरल हो, जिनके उत्तर विभिन्न हो, जिनका उत्तर एक हो, जिनका उत्तर पुस्तक में दिया हो। क्या, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, जिनके उत्तर विभिन्न हो, ठीक है। तो देखिए पेडागोजी कंप्लीट हो गया। देखिए कितना आसान आसान पेडागोजी है, जिसमें से लगता है 15 से जो नहीं भी जानता होगा, तो जो कुछ नहीं भी पढ़ के आएगा तो 12 आराम से बना लेगा, जो पढ़ के आया 15 से 15 बनाएगा, ठीक है। चलिए पेडागोजी कंप्लीट हो गया, अब हम लोग कहानी की ओर बढ़ते हैं। तो आपको सबसे पहले बताएं, कहानी जब भी बनाने हैं, मतलब कि पदांत गद्यांश जब भी बनाए, गद्यांश से पहले हमको क्वेश्चन पढ़ना है। तो क्वेश्चन सिर्फ स्किप कर पाएंगे। शिक्षक को उत्तर के बारे में धारणा क्या है, मतलब कि उत्तर के बारे में क्या, सत्यवादी, प्रेरक, कठोर, हिंदास्तानी, ठीक है। लड़की के अनुसार सब कुछ संभव है यदि हो, सच्ची प्रेरणा, अच्छा पैसा, लक्ष्य हुआ, कठोर परिश्रम, सबल, बुलंद हौसला, बस इसी तरह आपको एग्जाम में पढ़ना है। पदांश में निहित मुख्य संदेश क्या है, किसी का मजाक उड़ाना नहीं उड़ाना, ये सब 4 ऑप्शन भी पढ़िएगा ताकि ये क्वेश्चन आएगा ना, आपको समझ में आ जाएगा ये कहीं पे था, ठीक है। शिक्षक को दयालु होना, सफलता के लिए लगन और परिश्रम, शारीरिक क्षमता, ठीक है। आचार्य से मतलब आश्चर्यचकित, ये तो छोड़ दीजिए। व्यंग किया गया सबसे उपयुक्त, ठीक है, उपहास निकाल लिया, ठीक है। पौष्टिक खुराक में दोनों, ठीक है, ये सब चलिए। यह है, तुम्हें कौन सा खेल में भाग लेना है, भावात्मक दृष्टि से उपयुक्त वाक्य बताना है। लड़की ने सवाल पूछने से हंस हंस पड़े, लड़की जब सवाल पूछती है तो सब हंस पड़ते हैं। तो ये चीज आप पढ़े लिया ना, आप इसको देखिए क्वेश्चन कीजिएगा तो देखिए आपको थोड़ा थोड़ा बेसिक समझ में आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन कैसे पढ़ना है, ठीक है। इसी तरह पढ़ना है, खेल की कक्षा शुरू हुई, एक दुबली पतली, ठीक है, याद रखिए जो हाईलाइट करते जाइएगा। लड़की ओलंपिक रिकॉर्ड के बारे में सवाल पूछते हैं, देखो अभी सवाल के बारे में आया था, सवाल पूछने लगी, क्या पूछती है कि इस कक्षा में जैसे सवाल पूछती है सभी छात्र हंस पड़ते हैं, और 4 साल की उम्र में है इसे पोलियो हो गया, तो उस लड़की को क्या होगा, पोलियो होगा, जिससे क्या करना है, शिक्षक फिर बोलता है, शिक्षक ने व्यंग किया, तुम खेल के बारे में क्या जानते हैं, अभी जस्ट क्वेश्चन देखे थे, तुम ठीक से खड़ी नहीं हो सकती है, फिर ओलंपिक में तुम्हारा क्या मतलब, तुम्हें कौन सा खेल में भाग लेना चाहिए, यह सब जानना चाहते हैं। तो देखिए कभी भी बच्चों कोई का सवाल पूछता है तो बच्चों को कभी भी डांटना नहीं चाहिए। आप शिक्षक हैं तो आपको क्या करता है, उसको अच्छा सा क्वेश्चन करा, यदि उसको यदि डांट देते हैं या परेशान कर देते हैं, तो वो क्या नेक्स्ट बार से वो क्लास में आपसे सवाल ही नहीं करेगा, वो मतलब अब मतलब ही नहीं चलेगा, वो धीरे धीरे उसका लेवल मोटिवेशन डाउन हो जाए। इसलिए बच्चों को हमेशा अप्रिशिएट करते रहना, ठीक है, तो ये भी ध्यान दीजिएगा। उदास हो गया, देखिए इसको उदास हो गया, फिर वो चुपचाप बैठ गई, सारी क्लास के उस
उस पर देर तक हंसते रहे। ठीक है, तो जब सवाल करते तो सब उस पर हंसने लगा सभी लोग। ठीक है, तो ये भी पढ़ लेना है। ठीक है, 1 मिनट। चलिए, तो देर तक हंसने लगे। वह घर जाकर उसने माँ से पूछा, क्या माँ, दुनिया में सबसे तेज धावक मैं बन सकती हूँ? उसकी माँ ने उसे प्रेरित किया और कहा, तुम कुछ भी कर सकते हो, इस संसार में नामुमकिन कुछ भी नहीं है। उसकी माँ बोलती है। ठीक है, अगले दिन जब खेल का पीरियड में उसे बाकी बच्चों से अलग बिठाया गया, तो उसने सोचा कि वैसे क्या है, बैसाखियाँ संभाली और दृढ़ निश्चय के साथ खेलना शुरू कर दी। और सरसा बोली, क्या बोली? याद रखिए सर, अगर लगन अच्छी, ये वाला पढ़ी आएगा क्वेश्चन। ठीक है, लगन अच्छी या सच्चे इरादा बुलंद हो तो सब कुछ संभव है। ठीक है, सभी ने इसे मजाक में लिया और उसकी क्या बात उसे टहकाने लगा। ठीक है, अब लड़की का तेज चलने का अभ्यास में जुट चुकी थी। ठीक है, वह कोच की सलाह पे अमल करने लगी और अच्छी पौष्टिक आहार लेने भी लगी। कुछ दिन में उसने अच्छी चालक के फिर दौड़ भी सीख लिया था। ठीक है, उसके बाद वह छोटी मोटी दौड़ में हिस्सा लेने लगा। अब कई लोग उसकी मदद के लिए आगे आने लगे, उसे उत्साह बढ़ते लगा और हौसला बुलंद होने लगे। ठीक है, और उसने कौन-कौन सा 100 मीटर, 200 मीटर, इतना वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर आश्चर्यचकित कर दिया। और ओलंपिक इतिहास में रचने वाली वह बालिका अमेरिका के प्रसिद्ध धाविका विल्मा रुडेल था। क्या है? विमला रुडेल्फ था। ठीक है, चलिए आज का पहला प्रश्न देख लेते हैं 91। शिक्षक के उत्तर से उसके बारे में धारणा बनती है। क्या धारणा बनती है? सत्यवादी था, प्रेरक था, कठोर था, हित। तो शिक्षक क्या कहता है? उसको डाँट देता है। तो क्या कहता है उसके मन में क्या बन, वो डाँट देता है, तो वो क्या शिक्षक एक प्रकार का क्या है? वो कठोर था। तो याद रखिएगा, एक प्रकार का कठोर था। ठीक है? ताकि जिससे वो क्वेश्चन पूछती है उसको डाँट देता है, तो वो एक प्रकार का कठोर हृदय का था। ठीक है? चलिए, लड़की के अनुसार सब कुछ संभव है यदि हो, तो लड़की क्या बोलती है? सच्ची प्रेरणा और अच्छा प्रशिक्षण, सच्ची लगन, ऊँचा इरादा, कठोर परिश्रम और सबल परीक्षण और बुलंद हौसला और ईश्वर की कृपा। तो अभी जस्ट देखे थे कहाँ पे था? चलिए देखते हैं कहीं पे होगा। लड़की क्या सोचती है? आपको इसी तरह उसको पढ़ना है और लड़की के बारे में मतलब कि वहाँ देखिए यहाँ पे है ना, क्या है? लगन अच्छी और बुलंद है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए यहाँ पे देखते हैं। देखिए ये वाला है ना, अगर लगन सच्ची और क्या इरादे बुलंद हो तो क्या है? लगन अच्छी मतलब कि सच्ची प्रेरणा, अच्छा प्रशिक्षण नहीं, सच्ची लगन और ऊंचा इरादा। ठीक है, कठोर परिश्रम, बुलंद हौसला और ईश्वर की कृपा। तो क्या सच्ची लगन और ऊंचा इरादा होना चाहिए। तो इसका सही है ऑप्शन भी। कितना आसान आसान देखिए पढ़िएगा। गंधांश में निहित मुख्य संदेश, क्या संदेश है? किसी का मजाक उड़ाना ठीक नहीं है, शिक्षक को दयालु होना चाहिए, सफलता के लिए लगन और परिश्रम आवश्यक है, शारीरिक अक्षम वाले लोगों को अधिक परिश्रम करना पड़ता है। तो क्या है इसमें, क्या उद्देश्य है? सफलता के लिए हमें क्या है, वही उसी के बारे में बताता है। सफलता के लिए हमें अच्छा लगन और परिश्रम की आवश्यकता है, इसलिए आप लोग अच्छा से लगन और परिश्रम कीजिए, आपको अवश्य सफलता मिलेगी। ठीक है, जो बार बार सीटर फेल हो रहे हैं, बार बार ये कर रहे हैं, तो आपको अच्छा से मेहनत करना है। ठीक है, चलिए, आश्चर्यचकित में विग्रह करना है। आश्चर्य में चकित, आश्चर्य और चकित, आश्चर्य से चकित, आश्चर्य है जो चकित, बोलिए बताइए। चलिए, तो हम लोग देख लेते हैं आगे, इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? आश्चर्यचकित में क्या हो जाएगा? बताइए। हो जाएगा आश्चर्यचकित। क्या हो जाएगा इसका सही है? आश्चर्य से चकित। ठीक है? तो क्या हो जाएगा? आश्चर्य से चकित। ठीक? चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला है, व्यंग्य क्या? यह सबसे उपयुक्त अर्थ होगा। तो व्यंग्य क्या? क्या उपहास, क्या निकाय, क्या डांट लगाई, ताना मारा। तो उसको जब वो क्वेश्चन करते हैं तो क्या कहता है उसको? टीचर क्या कहता है बताइए? व्यंग्य कर देता है उस पे। तो व्यंग्य करना मतलब क्या होता है बताइए? तो क्या कहता है? ताना मार देता है। कि ताना क्या मारता है? देखो यहाँ पे ताना मारता है। क्या ताना मारता है? देखिए यहाँ पे बोलते हैं। देखिए यहाँ पे जब वो क्वेश्चन करती है तो देखिए कहाँ पे बोलती है? ताना मारती है। हाँ, तुम खेल के बारे में जानकर क्या करोगे? एक प्रकार क्या है उस पे ताना मार रही है। उसको ताना मार रही है ना कि तुम खेल के बारे में जानकर क्या करोगे? तुम तो ठीक से खड़ी भी नहीं हो सकती है, बोले है ना? ठीक से खड़ी भी नहीं हो तो फिर तो तुमको ओलंपिक से क्या मतलब? उसको ताना मार रहा है, ठीक है? तो ये ताना मारना, ठीक है? उपहास किया जाना, इसे उपहास नहीं किया है, उसको ताना मारा है एक प्रकार का, टोन मारा है, ठीक है? पौष्टिक खुराक में दोनों शब्द है, तो पौष्टिक खुराक में तत्सम तत्सम, सद्भव तत्सम, देशज आगत या तत्सम आगत, चलिए बताइए। पौष्टिक से समझिए और खुराक से समझिए। चलिए तो इसका सही आंसर देख लेते हैं क्या आ जाएगा? इसका सही आंसर का हो जाएगा तत्सम और क्या हो जाएगा? तत्सम आगत। तो कहाँ पे? तत्सम और आगत, ऑप्शन नंबर डी, तत्सम और आगत। तो पौष्टिक एक संस्कृत शब्द है। तत्सम क्या होता है? जो संस्कृत शब्द होता है, ठीक है? और तद्भव हो जाता है जो नॉर्मल होता है, ठीक है? तो याद रखिएगा। तुम्हें कौन सा खेल में भाग लेना है? अभी जस्ट टीचर बोला था, तो भावार्थ दृष्टि से देखे तो उपयुक्त होगा। तो अभी पूछा था ना, तुम्हें कौन सा खेल में भाग लेना है? पूछा था क्या? निषेधात्मक वाक्य, विस्मादिक वाक्य, प्रश्नोत्तरक वाक्य या विधानवाची। तो ये बोलता है तुम्हें कौन सा खेल में भाग, उसको ताना मारा था। क्या बोला? एक प्रकार का नेगेटिव है,
उसको रोकने का कोशिश करता है कि तुम खेल में भाग मत लो, क्योंकि तुम तो बहुत दुबली पतली हो, तुम तो सकोगी नहीं, इसीलिए उसको ताना मार रहा है। तो यह प्रकार का निषेधार्थ वाक्य है, ठीक है, तो याद रखिएगा। ताना मारने का हमारी निषेध। लड़की के सवाल पूछने पे छात्र हंस पड़ते, तो जैसे सवाल पूछते सब हंस पड़ते हैं, क्योंकि लड़की क्या है, खेलना नहीं जानती थी इसलिए, खेल नहीं सकती थी इसलिए, और खेलना नहीं चाहती थी इसलिए, बहुत छोटी थी इसलिए। तो क्या है बोलिए, तो सबको क्यों हंस पड़ता था बताइए, क्यों हंस पड़ता था, क्योंकि वह खेल नहीं सकती थी इसीलिए, ठीक है ना। चलिए, क्यों नहीं खेल सकती, क्योंकि उस समय क्या था, जब 4 वर्ष की थी उस समय क्या उसको पोलियो हो जाता था, पोलियो हो जाता था जिसके कारण शरीर दुबला पतला था, इसलिए नहीं खेल सकते, इसलिए सबको मजाक उड़ा रहा था, ठीक है। आपके विचार से लड़की की सफलता का सबसे बड़ी प्रेरणा, तो वो जब सफलता क्या करना, उसका शिक्षक, उसके सपाटे, उसकी माँ ने उसके प्रशिक्षण, तो बताइए, तो क्या है, देखिए अभी जस्ट देखे थे, आपको ना गद्यांश में ही सारा मिल जाएगा। तो वो क्या कहता है, इरादे, वो क्या कहता है, अपनी माँ से पूछती है, कहाँ पे है, चलिए देखते हैं। देखो, घर जाती है और वह घर जाकर उसने अपनी माँ से पूछा, माँ क्या मैं दुनिया का सबसे तेज धावक बन सकती हूँ? तो उसकी माँ क्या बोलती है, हाँ, उसकी माँ बोलती है तुम कुछ भी कर सकती हो। तो कौन है उसका माँ, कितना आसान आसान क्वेश्चन दिया था, लगता है 30 में 30 सबको सही करता, ठीक है, तो आराम से, इतना आराम से कर सकते थे। चलिए, व्याकरण के दृष्टि से इंद्रधनुषी, अच्छा ये दूसरा क्वेश्चन आ गया ना। चलिए, अब यहाँ से 103, तो यहाँ पे कितना हो गया 99। चलिए, अब आते हैं पद्यांश में, ठीक है, अब कविता में आते हैं, ठीक है, कविता का कुछ नहीं, अगर उस कविता में भी क्या करना है, कविता को पढ़िए, नहीं तो वहाँ पे ऑप्शन भी पढ़ सकते हैं। चलिए, कविता को पहले पढ़ते हैं। दिशाएं निमंत्रण मुझे दे रही है, कवि बोलता है कि दिशा मुझे निमंत्रण दे रही है, सफलता का यह द्वार मेरे है, तो कवि के लिए सफलता का द्वार है, तो कवि खुद बोलता है मेरे लिए सफलता का द्वार है, ठीक है। ना अवरोध ना कोई बाधा, ना कहीं, तो वो बोलता है ना कोई मेरे लिए अवरोध है ना कोई बाधा है, ना संदेह ना कोई वेदान, ना मेरे कोई प्रकार संदेह और ना कोई प्रकार दुख, वेदान मतलब तकलीफ, या मतलब वही सब, ठीक है, वेदान विधा है, ठीक है। अटल एक विश्वास मन में भरा है, नहीं पट डगर आज अनजान कोई, ठीक है, ना मैं अपने पद से भागा हूँ अनजान हूँ, ठीक है। हृदय में कहीं कह रहा कोई बात, ठीक है, धारा और गगन सिर्फ मेरे लिए, मतलब कोई बोल रहा है कि गगन अगर मतलब धारा और गगन सिर्फ तुम्हारे लिए है, ठीक है, रास्ता और आसमान नहीं कुछ यहाँ जो मुझे रोक पाए, वो बोलते हैं कि कुछ भी ऐसा चीज नहीं है जो मुझे रोक सके, और ना कोई यहाँ जो मुझे टोक सके, और कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो मुझे टोक सके, कोई जो आवाज आवाज उठा सकते हैं, ठीक है। अनजानी हवा में बहे जहाँ रहा हूँ, मुझे लगता आज मैं वह नहीं हूँ, तो वह अनजानी हवा में बह जा रहा, मुझे लगता कि आज मैं वो नहीं हूँ और कोई और हूँ, ठीक है। रही जगमगाता इंद्रधनुष से दिशाएं, दिगम क्या है, दिगंतर मंदिर रस अलौकिक पिए, ठीक है, तो दिगंतर मंदिर रस अलौकिक पिए मतलब अमृत को प्राप्त कर लिया, ठीक है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन अगर देख लेते हैं, 99 से 100 नंबर है ना। चलिए, चलिए आप यहाँ से क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, दिशाएं कवि को क्या बुला रही है, तो दिशाएं कवि को क्यों बुला रही है, मतलब क्यों बुला रही है, कविता पाठ करने के लिए बुलाती है, अनजान रास्तों में से बचने के लिए, संदेह दूर करने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए, तो दिशाएं क्यों बुला रही है कवि को बताइए। थोड़ा सा आप लोग एकदम ध्यान से पढ़िएगा ना तो आराम से बना लीजिए। चलिए, तो हम लोग आगे कर बढ़े, हो गया, आप लोग बना लिए। चलिए, तो क्या हो जाएगा, सफलता प्राप्त करने के लिए, तो किसके लिए बुला रही है, उन्हें सफलता प्राप्त करने के लिए बुला रही है, ठीक है। चलिए, बहुत आसान आसान पोयम था। कवि को अपनी सफलता पर अटल विश्वास क्यों है, तो सफलता पर अटल विश्वास क्यों है, उसे कोई रुकावट नहीं दिखता इसीलिए, दिशाएं उसे बुला रही इसीलिए, उसे रोक टोक करने वाला कोई नहीं इसलिए, सफलता पाना बहुत सरल इसलिए। तो बताइए, अभी तो जस्ट पोयम पढ़े थे ना, आपको समझ में आ गया, पोयम को ध्यान से सुने होंगे ना, आपको आराम से बना लीजिए। तो क्या है, देखिए कहीं पे उसको देखें, यहाँ पे उसको कोई नेगेटिव चीज नहीं मिला ना, देखो उसको कोई रोकने वाला नहीं है, कोई प्रकार का ये नहीं है, तो उसका क्या है, तो कोई रोकने वाला नहीं है, तो उसे कोई क्या है, कोई रुकावट नहीं दिख रहा है, इसीलिए से उसे कोई रुकावट दिख नहीं रही है, कोई रुकावट नहीं है, ठीक है। चलिए, किस पंक्ति का प्रतीत होता है कि कवि का व्यक्तित्व बदल गया, तो पंक्ति में से प्रतीत होता है कवि का व्यक्तित्व बदल गया, अटल एक विश्वास मन में भरा इसीलिए, अनजानी हवा में बहे जा रहा हूँ इसीलिए, नहीं कुछ यहाँ जो मुझे रोक सके इसलिए, मुझे आज लगता है कि मैं वहाँ नहीं हूँ। चलिए बताइए, तो कवि को व्यक्तित्व बदल गया है किस वजह से, तो उसे क्या लगता है, मुझे आज लगता है कि मैं वहाँ नहीं है, इसीलिए उसको उसको खुद विश्वास हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे है ना, देखिए पोयम बोला है
कि मुझे आज लगता है कि मैं नहीं हूँ, तो इसलिए उसको लग रहा है कि मैं नहीं हूँ, कोई और हूँ, तो उसका व्यक्तित्व में परिवर्तन हो रहा है। वो सोचा मैं हूँ ही नहीं, कोई और हूँ। ठीक है, चलिए यहाँ से देख लेते हैं। फिर व्याकरण की दृष्टि से इंद्रधनुषी शब्द का क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है। चलिए बताइए। चलिए तो क्या है? एक प्रकार का विशेषण है। ठीक है, इंद्रधनुष देखिए, सबसे पहले संज्ञा। संज्ञा क्या था? कि जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, नाम का बोध कराए, संज्ञा कहता है। सर्वनाम जो संज्ञा के बदले में, जो संज्ञा के बदले में आता है, उसको बताए सर्वनाम। ठीक है, विशेषण, विशेषण क्या है? जो क्रिया की विशेषता बताया, विशेषण। क्रिया विशेषण जो क्रिया मतलब विशेषण में जो विशेषता बताता है, क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताता है, कि उसको क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है, विशेषण। ठीक, याद है, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विशेषण। ठीक, याद रखिएगा। अर्थ की दृष्टि से शेष से भिन्न शब्द को पहचानिए। तो अर्थ की दृष्टि से शेष से भिन्न शब्द कौन है? डगर, अवरोध, व्यवधान या बाधा। तो बताइए, तो क्या हो जाएगा? देखिए, अवरोध भी पॉजिटिव मतलब एक प्रकार का बाधा होता है, व्यवधान भी एक प्रकार का बाधा होती है, और बाधा भी एक प्रकार का बाधा होता है। तो डगर एक प्रकार की, ये डिफरेंट है। ये तीनों नेगेटिव है, बल्कि डगर अलग होता है। ठीक है, तो अलग पहचान बन रहा है। ठीक है, चलिए अगला है, कविता का केंद्रीय स्वर क्या है? तो कविता का केंद्रीय स्वर क्या है? उत्साह और आत्मविश्वास, बाधाएं और विघ्न, सुनसानी और मतलब अंजापन, और कर्म या प्रेरणा। चलिए बताइए, तो क्या है? चलिए क्वेश्चन से देखिए, आपको पोयम देख के ही पता चल जाएगा। देखिए पोयम पे क्या है, आप अंदर से क्या करता है, कवि को अंदर मन में इच्छा भर रही है, ये आ रहा है, तो उसका कवि के मन में क्या है? एक प्रकार का उत्साह है और आत्मविश्वास दिख रहा है, तो उसका मन में उत्साह और आत्मविश्वास दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए हो गया। और एक क्वेश्चन है, नीचे दिए गए चयन का करना है। गद्यांश में अपेक्षित नहीं है, नहीं पूछा है। ठीक है, भाषा की बारीकी से समझना, कल्पनाशीलता का विकास, तार्किक शक्ति का विकास, या अनुकरण क्षमता का विकास। तो गद्य शिक्षण का क्या उद्देश्य नहीं है? तो गद्य शिक्षण में अपेक्षित नहीं है, क्या नहीं है बताइए? ये शायद उससे क्वेश्चन आ गया ना, एक पेडागोजी से एक क्वेश्चन बच गया है ना। चलिए बताइए, गद्य शिक्षा का क्या उद्देश्य नहीं है? चलिए तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? ऑप्शन नंबर बी। क्या है? तार्किक शक्ति का विकास, ये नहीं है। मामा की भाषा का है, कल्पना का विकास, अनुकरण क्षमता का विकास, ये सही है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, तार्किक शक्ति का विकास। तो चलिए आज का कंप्लीट हो गया। हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज सीटेट का जो हिंदी का जनवरी 2021 वाला है, ये पूरा कंप्लीट हो गया। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इंग्लिश करवाना है, फिर साइंस करवाना, वो सब धीरे धीरे आपको कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है, तो फिर हम मिलते हैं सीटेट का जो 21 वाला कंप्लीट है, हम लोग फिर मिलते हैं सीटेट का 22 का CDP करने का नेक्स्ट डे में। ठीक है, तो